Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sobia Amin and I am working as a HOD Physics with the Unique Group of Institution. मैं यहाँ पे मौजूद हूँ फ़िज़िक्स के लेक्चर्स के लिए 9th क्लास के लिए। तो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स का। 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास बैठे हुए हैं घर में, उनको फैसिलिटेट करने के लिए ताकि वो अपनी अच्छी लर्निंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सकें, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये जो लेक्चर सीरीज़ शुरू की हुई है, इसके सिलसिले का आज ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे फ़िज़िक्स का 9th क्लास के लिए। तो आते हैं अब हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। यूनिट 1 जो है फ़िज़िक्स का, उसका नाम क्या है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इट मीन्स कि हमने इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को किस तरह मेजर किया जाता है और इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाएंगे और इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने का मेथड क्या होगा। इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, इट्स ब्रांचेस एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, इट्स ब्रांचेस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। अब ये देखें कि फ़िज़िक्स को समझने से पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि साइंस क्या होती है। साइंस जो है वो चूँकि ऐसा नॉलेज है जो कि हम ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से गेन करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन क्या होती है कि हम यहाँ से बाहर निकले हैं, आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ से बाहर जाता है तो अगर तो सन रेज उसके बैक साइड से आती हैं और आप देखोगे कि उसका शेडो फ्रंट साइड पे बन रहा होता है, तो अगर तो वो थोड़ी सी साइंटिफिक अप्रोच रखता होगा वो स्टूडेंट, तो वो क्या सोचेगा कि शेडो किस तरह बन रहा है। इट मीन्स कि उसकी बॉडी जो है वो ओपैक ऑब्जेक्ट है, सन रेज बैक साइड से आई हैं तो उसने इस बॉडी का शेडो उसकी फ्रंट साइड पे बना दिया है। तो यहाँ से अगर तो उसकी ऑब्जर्वेशन शार्प हुई तो वो फ़ौरन से इसके लिए कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट भी डिज़ाइन कर सकता है और अपना कोई ना कोई रिजल्ट्स भी जो है वो वहाँ तक अप्रोच कर सकता है। कि वो अप्रोच क्या होगी उसकी कि लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट पाथ में, वो किसी भी ओपैक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्ट्राइक करती है तो उस ओपैक ऑब्जेक्ट का शेडो जो है वो बना देगी। तो ये उसकी क्या थी? ऑब्जर्वेशन थी। और एक्सपेरिमेंट अगर डिज़ाइन करेगा तो उसको भी डिज़ाइन किया जा सकता है। तो जो स्टूडेंट्स अपनी साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं तो वो हमेशा अपने इर्द गिर्द जितने भी फिनोमिनास हो रहे होते हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करने के बाद उससे रिलेटेड कोई ना कोई जो है वो थ्योरेटिकल व्यू और थ्योरेटिकल जो है वो अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में हमेशा डेवलप करते हैं। तो अपने इर्द गिर्द हमेशा जब आप लोग जाओ तो अपने इर्द गिर्द जो नेचुरल फिनोमिनास हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। तो साइंस क्या है? इट इज़ द नॉलेज दैट इज़ गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ ए साइंस? इट इज़ द नॉलेज गेन through observations and experimentations। जो नॉलेज गेन कर लिया ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से वो क्या कहलाएगा? साइंस कहलाएगा। साइंस जो है वो लैटिन वर्ड जो है साइंटिया से डिराइव हुआ है। कौन सा वर्ड? साइंटिया। और साइंटिया का मतलब क्या है? नॉलेज। यानी लैटिन वर्ड साइंटिया से डिराइव हुआ है और साइंटिया का मतलब क्या है? नॉलेज। अब चूंकि हमारे पास जितने भी साइंटिस्ट हैं वो यूजुअली या तो ग्रीक साइंटिस्ट हैं या फिर लैटिन साइंटिस्ट हैं, और लैटिन और ग्रीक साइंटिस्ट जो हैं वो कहलाती हैं फादर्स ऑफ दी साइंटिस्ट। तो ज़्यादातर जो नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज जो है वो उसकी इब्तिदा, ओरिजिन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो ग्रीक साइंटिस्ट ने ही स्टार्ट किया। और जो ग्रीक साइंटिस्ट थे वो कहलाते थे फादर्स ऑफ द साइंटिस्ट, और यूजुअली आपने उनके बारे में सुना भी होगा कि वो फ़िलोसफर्स थे। और फिलोसफर्स कौन से होते हैं? जो कि मास्टर्स इन फ़िलोसफी होते हैं।
इट मीन्स कि जो अरिस्टोटल था वो फिलोसोफर था, जो पाइथागोरस था वो क्या है, फिलोसोफर था, आर्किमिडीज क्या है, फिलोसोफर था। उस ज़माने में सिर्फ एक ही ब्रांच होती थी साइंस की जिसको बोला जाता था नेचुरल फिलोसफी, और उस ज़माने में केमिस्ट्री, फिज़िक्स और अदर ब्रांचेस जो हैं साइंस की वो सेपरेट नहीं होती थी। साइंटिफिक नॉलेज कम्प्लीटली कन्फाइंड था एक सिंगल सब्जेक्ट में, और वो सिंगल सब्जेक्ट का नाम क्या था, नेचुरल फिलोसफी। तो हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज 18th सेंचुरी तक जो साइंटिफिक नॉलेज था दैट वाज ओनली कन्फाइंड इन द सिंगल सब्जेक्ट, दैट इज द नेचुरल फिलोसफी। The whole knowledge of the science was confined in the single subject that is called the natural philosophy। तो उस ज़माने में जो एक्सपर्ट थे फिलोसफी में तो उनको फिलोसफर्स कहा जाता था, इसलिए अरिस्टोटल, पाइथागोरस, आर्किमिडीज ये सारे मास्टर्स इन फिलोसफर्स हैं, उनको फिलोसफर ही कहा जाता था। तो साइंस क्या हुआ, नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस किससे डिराइव हुआ, लैटिन वर्ड से। वो लैटिन वर्ड क्या था, साइंटिया, और साइंटिया के मीनिंग्स क्या हैं, नॉलेज हैं। यहाँ से एमसीक्यू भी बनाया जा सकता है, यहाँ से शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द साइंस। तो आप डेफिनेशन लिखोगे और साथ लिखोगे कि साइंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड द साइंटिया एंड विच मीन्स नॉलेज। उसके बाद व्हाट इज़ द नेचुरल फिलोसफी। नेचुरल फिलोसफी क्या थी कि जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स थे, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जितना नॉलेज था दैट वाज कन्फाइंड अंडर दी सिंगल सब्जेक्ट। वो एक सिंगल सब्जेक्ट जो था वो क्या कहलाता था, नेचुरल फिलोसफी। द होल नॉलेज अबाउट द साइंस वर कन्फाइंड इन दी सिंगल सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द नेचुरल फिलोसफी। तो जब नॉलेज इतना ज़्यादा बढ़ गया तो फिर उसको एक सिंगल सब्जेक्ट में कन्फाइन करना मुश्किल हो गया। तो इसे डिफ़िकल्टी को देखते हुए फिर जो फ़िलासफ़ी थी, नेचुरल फ़िलासफ़ी, इसको 2 मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया। और जो उसकी 2 मेन स्ट्रीम्स या कैटेगरीज थी वो कौन कौन सी थी, दैट इज़ द फिज़िकल साइंसेस, और दूसरी इसकी कौन सी ब्रांच आ गई, बायोलॉजिकल साइंसेस। यानी नेचुरल फिलोसफी को फिर फर्दर डिवाइड कर दिया गया 2 ब्रांचेस में, फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। और जो फिजिकल साइंसेस थी वो कंप्लीटली जो थी वो नॉलेज था अबाउट दी नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का नॉलेज जो है वो कन्फाइन कर दिया गया फिजिकल साइंसेस में, और जो लिविंग थिंग्स का नॉलेज था वो कन्फाइन कर दिया गया बायोलॉजिकल साइंसेस में। तो बायोलॉजिकल साइंसेस जो थी वो कंसर्न करती थी किन चीज़ों को, दैट स्टडी अबाउट दी लिविंग थिंग्स। ओके, साइंस के बाद क्या थी, नेचुरल फिलोसफी। नेचुरल फिलोसफी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में, फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। और फिजिकल साइंसेज क्या है, इट इज़ दी नॉलेज अबाउट दी नॉन लिविंग थिंग्स। और बायोलॉजिकल साइंसेज क्या है, इट इज़ दी नॉलेज अबाउट दी लिविंग थिंग्स। तो अब जो है हमने चूँकि फिज़िक्स पढ़नी है तो फिज़िक्स जो है वो फिजिकल साइंसेज की ब्रांच है। तो जो हमारे पास फिजिकल साइंसेस है 19th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी तक जो फिजिकल साइंसेस थी, फिजिकल साइंसेस को फर्दर डिवाइड किया गया 5 ब्रांचेस में। फिजिकल साइंसेस वर डिवाइड इनटू 5 ब्रांचेस। और क्यों डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि वक्त के साथ साथ नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और उसको हम फिजिकल साइंसेस में कन्फाइन नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से उसको फिर फर्दर डिवाइड कर दिया गया इनटू 5 ब्रांचेस। और 5 ब्रांचेस हम कौन कौन सी पढ़ते हैं फिजिकल साइंसेस की, दैट इज दी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी,
मेट्रोलॉजी। यानी 19th सेंचुरी तक जो फिजिकल साइंसेस थी उनको 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, और वो 5 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेट्रोलॉजी। लेकिन हमने यहाँ इस लेक्चर में किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? वी विल स्टडी अबाउट ओनली फिजिक्स। और फिजिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसके बारे में आते हैं। थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं कि सबसे पहले साइंस क्या था? साइंस वाज द नॉलेज दैट इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। और साइंस किससे डिराइव हुआ? लैटिन वर्ड से, दैट इज कॉल्ड दी साइंटिया, और साइंटिया का मतलब क्या है? नॉलेज। और उसके बाद जो साइंस की मेन ब्रांच थी 18th सेंचुरी तक, वो क्या थी? नेचुरल फिलॉसफी। जितने मटेरियल ऑब्जेक्ट्स थे, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का नॉलेज सिंगल सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता था, और इस सिंगल सब्जेक्ट का नाम क्या था? दैट इज़ द नेचुरल फिलॉसफी। और फिर नॉलेज इतना बढ़ गया वक्त के साथ साथ कि नेचुरल फिलॉसफी को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू 2 ब्रांचेस, और वो 2 ब्रांचेस कौन कौन सी थी? फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज में हम क्या पढ़ते हैं? दैट इज़ द नॉलेज अबाउट दी नॉन लिविंग थिंग्स, एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में क्या पढ़ा जाता है? दैट इज़ द नॉलेज अबाउट दी लिविंग थिंग्स। फिर यहाँ भी नॉलेज इतना बढ़ गया कि हम फिजिकल साइंसेज को 19th सेंचुरी तक फर्दर 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। और 5 ब्रांचेस फिजिकल साइंसेज की कौन कौन सी हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेट्रोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे ओनली फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं? दैट इज अबाउट दी मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स में क्या चीज़ पढ़ी जाएगी? मैटर एंड एनर्जी। और मैटर क्या है? हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं 6, 7, 8 में, कि मैटर जो है वो कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरती है, जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। मैटर की कुछ स्टेट सॉलिड फॉर्म में होती है, कुछ स्टेट जो है वो लिक्विड की फॉर्म में है, कुछ स्टेट्स जो है वो गैसेस की फॉर्म में भी होती है। लेकिन हम जो है इसकी 4 स्टेट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं अबाउट मैटर एंड एनर्जी, और फिर इनका इंटरेक्शन। फिजिक्स में क्या चीज़ पढ़ी जाएगी? मैटर, एनर्जी, और मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन आपस में क्या है, उस चीज़ को स्टडी किया जाएगा। अब हम पढ़ चुके हैं मैटर क्या है। मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और 4th स्टेट हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। 5th स्टेट ऑफ मैटर भी है, लेकिन वो भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम प्लाज्मा तक इसको स्टडी करेंगे। मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं, और फिर एनर्जी की भी डिफरेंट फॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं। दैट इज़ ए मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, और साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ये कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मैंने लिखी हैं। तो हमने मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन किस ब्रांच में पढ़ना है, वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो मैटर क्या है? कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये डस्टर है, ये भी एक मैटर है, लेकिन ये किस स्टेट में है? दैट इज़ इन दी सॉलिड स्टेट। कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरती है, उसका कोई ना कोई मास है, वो क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। और जो मैटर है दैट इज़ कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। तो अब हम फिजिक्स में इन 2 चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, मैटर एंड एनर्जी के बारे में, और इनके इंटरेक्शन के बारे में। फिजिक्स में वो सारे लॉज भी स्टडी किए जाएंगे जो कि इस नेचर को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्पफुल होते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि व्हाट इज़ ए फिजिक्स? फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? तो वो हम किस तरह इसको डिफाइन करेंगे? इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन,
and the laws and principles of physics that help us to understand the nature। यानी वो सारे laws, वो सारे principles जो कि इस natural phenomena को understand करने में हमें helpful होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम study करेंगे किस ब्रांच में, साइंस की किस ब्रांच में, that is the in physics। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स कौन कौन सी हैं। बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में हम कन्फाइन रहेंगे कि सिलेबस में जितनी ब्रांचेस हैं उनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स की डेफिनेशन में फिर से देख लीजिए कि इन दो चीज़ों को स्टडी किया जाएगा, मैटर, एनर्जी और उनका इंटरेक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। अब इसमें हमने मैटर को कुछ उसकी स्टेट्स लिखी हैं। सॉलिड का सबको पता है, एटम क्लोजली पैक होती हैं, लिक्विड के बीच में, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी सॉलिड, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स एज ए होल एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर हो सकते हैं। और जो गैसेज होती हैं, गैसेज में मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको पिक्चर के मुताबिक देखेंगे तो जो सॉलिड्स होती हैं, सॉलिड्स में एटम क्लोजली पैक होते हैं और एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये एटम अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते। और जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड के बीच में, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस एज कम्पेयर टू दी सॉलिड मॉलिक्यूल क्या होता है, ज़्यादा होता है, और लिक्विड जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, एज ए होल जो है ये स्लाइड ओवर कर सकते हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कम्पेयर टू सॉलिड क्या होती हैं, वीक होती हैं। और जो गैसेस होती हैं, गैसेस में इन मॉलिक्यूल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, उनके बीच में सेपरेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और गैसेस जो हैं वो ये रखती हैं वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कम्पेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड। और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो है वो मैटर की वो स्टेट है जिसमें मैटर अपनी आयनिक स्टेट में आ जाता है। आयनिक स्टेट का मतलब क्या है, उसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई ग्लास ट्यूब में कोई न्यूट्रल गैस, और न्यूट्रल गैस को अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर देता है, टीयर ऑफ कर देता है, वहाँ से बाहर निकाल देता है अपने ऑर्बिट से। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है वहाँ कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मैटर की वो स्टेट जब हमारे पास मैटर अपनी आयनिक स्टेट में आ जाती है, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, तो इस आयनिक स्टेट को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। तो ये थी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे फिजिक्स में। फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, फिर इनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, ये एनर्जीज किस तरह हमारे काम आ सकती हैं, इन सारी चीज़ों को हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस की तरफ। हमारे सिलेबस में टोटल 9 ब्रांचेस जो हैं वो फिजिक्स की पढ़ाई जाती हैं, तो हम उन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट जो फिजिक्स की ब्रांच आप लोगों की बुक में है दैट इज दी मैकेनिक्स। ओके, फिजिक्स की जो फर्स्ट ब्रांच है वो क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है उसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इसकी कॉजेज को भी स्टडी किया जाता है और उसके अफेक्ट्स को भी स्टडी किया जाएगा। यानी मैकेनिक्स में हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, उसकी कॉजेज को और उसके अफेक्ट्स को। अब क्या है कि मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट्स किस तरह मूव करते हैं, क्या रीजनिंग है ऑब्जेक्ट्स के मूव करने की, कौन कौन सी फोर्सेस मौजूद होती हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, और ऑब्जेक्ट स्टॉप कैसे होता है, और इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स की किस ब्रांच में, मैकेनिक्स में। फॉर एग्जांपल कार कैसे मूव करती है, कार स्टॉप कैसे होती है, जब वो मूव करेगी तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट होंगी, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे किसमें, मैकेनिक्स में। और साथ साथ हम स्टडी करेंगे कि मैकेनिक्स में जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो उनकी मोशन की टाइप्स कौन कौन सी होंगी, उनको भी हम स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेज होती हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। उसमें भी हम चैप्टर वाइज उसको स्टडी करेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या है और डायनामिक्स क्या है। लेकिन अभी जो है फिजिक्स की फर्स्ट ब्रांच जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या चीज़ स्टडी की जाएगी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे, और साथ साथ उसकी कॉजेज़ क्या हैं और उसके अफेक्ट्स क्या हैं। कॉजेज़ का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट मूव किस तरह करेगा,
और अफेक्ट्स क्या होंगे, अगर वो मोशन में आ जाता है तो उसके ऊपर किस किस्म की फोर्सेस एक्ट होती हैं जो कि उसकी मोशन को क्या करती हैं, स्टॉप करती हैं। इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, अगर गाड़ी रेस्ट के ऊपर है तो आपने अगर अपना हाथ बाहर निकाला है तो आपको किसी किस्म की कोई एयर फील नहीं होती। अब अगर गाड़ी मूव करना शुरू कर दे विद सम स्पीड क्या है, अगर उसकी 80 किलोमीटर पर आवर है और आप विंडो से बाहर निकालते अपना हाथ, तो आपके हाथ के ऊपर एक जो है एयर फ्लो का एक पुश जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो आपके हाथ को पुश कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर की एक फोर्स गाड़ी की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्ट हो रही होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, एयर फ्रिक्शन बोला जाता है। तो गाड़ी रेस्ट पे थी तो किसी किस्म की वो एयर फ्रिक्शन आपको फील नहीं होती, लेकिन गाड़ी जैसे जैसे मूव करती है, जिस स्पीड के साथ गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर का फ्लो जो है उस गाड़ी की स्पीड को लिमिट करता है, जिसको हम एयर फ्रिक्शन बोलते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स की किस ब्रांच में, मैकेनिक्स में। नेक्स्ट ब्रांच है जी साउंड। ओके, अब साउंड क्या है, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वो साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स। इस रूम में अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, उसकी रीजनिंग क्या है कि यहाँ पे एयर मौजूद है और एयर की मौजूदगी में साउंड सोर्स से लिसनर तक क्या होती है, ट्रैवल करती है और साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। साउंड की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, साउंड के अफेक्ट्स क्या होंगे, इन सारी चीज़ों को हम फिज़िक्स की किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, साउंड में। साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगी और वेव्स भी कौन सी हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं। और मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अगर अर्थ पे मौजूद हैं तो हमें अपनी आवाज़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह तक अगर हम आवाज़ें जाती हैं तो उसकी रीज़निंग क्या है कि यहाँ पे एयर मौजूद है, तो एयर की मौजूदगी में ये साउंड ट्रैवल करती है। तो अगर तो मीडियम मौजूद है, बेशक वो सॉलिड हो, बेशक वो लिक्विड हो या फिर वो गैस हो, तो इसमें साउंड ट्रैवल करेगी इजीली। लेकिन अगर मीडियम मौजूद नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में है तो वहाँ एयर मौजूद नहीं होती, तो एयर की गैर मौजूदगी में वो आवाज़ भी एक दूसरे की नहीं सुन सकते। तो इस वजह से वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ डिवाइसेस ऐसे लगाए होते हैं जो कि साउंड वेव्स को फर्दर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रांसमिट करते हैं, चेंज करते हैं और फिर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम फिजिक्स की इस ब्रांच में साउंड की प्रॉपर्टीज़ को, इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को और उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। साउंड के फिजिकल एस्पेक्ट्स कौन से हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, यानी साउंड की नेचर किस किस्म की होगी, उसकी करैक्टरिस्टिक्स किस किस्म की होंगी, और साउंड अगर मौजूद है, साउंड वेव्स हैं, उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, तो उसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस क्या होंगी। इन सारी चीज़ों का हम फिजिक्स की किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, साउंड में स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट ब्रांच जो फिजिक्स की है वो है हीट। जिस तरह साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और हीट जो है वो हॉट बॉडी से किस तरफ फ्लो करती है, टुवर्ड्स दी कोल्ड बॉडी जो है वो फ्लो करती है। और किस वजह से फ्लो करती है, क्योंकि हॉट बॉडी का टेम्परेचर कुछ और होता है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कुछ और होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट एनर्जी हॉट बॉडी से किस तरफ जाती है, टुवर्ड्स दी कोल्ड बॉडी जाती है। तो हम फिज़िक्स की इस ब्रांच में हीट में क्या चीज़ स्टडी करेंगे, हम हीट किस तरह प्रोड्यूस होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसके मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, स्टडी करेंगे और साथ साथ जो है इसकी एप्लीकेशंस, क्या हैं उनको भी स्टडी करेंगे।
और मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट डिफरेंट होते हैं, 3 तरह के मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, वो भी हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। हीट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे। हीट को किस तरह हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। और हीट एक जगह से दूसरी जगह तक किस तरह ट्रैवल करती है, किन वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिजिक्स की किस ब्रांच में, हीट में हम इसको स्टडी करेंगे। अगली जो ब्रांच है वो है लाइट। अब लाइट क्या है, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे सन से लाइट आप तक पहुंचती है, हीट भी पहुंचती है। किस तरह पहुंचेगी, वेव्स की फॉर्म में पहुंचती है। यानी सन एक सोर्स है जो कि आपको हीट भी प्रोवाइड करता है और लाइट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि यहाँ तक पहुँचती है इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स। तो हम फिजिक्स की इस ब्रांच में लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और इसका जो यूज़ है इन दी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इट्स यूज़ इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये हम पढ़ेंगे फिजिक्स की किस ब्रांच में, लाइट में। लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, लाइट किस तरह ट्रैवल करेगी, लाइट की नेचर क्या है, और लाइट का बिहेवियर किस तरह का होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, किस तरह के फिनोमिना जो है वो लाइट जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लाइट के साथ। इन सारी चीज़ों का हम स्टडी करेंगे लाइट में। और साथ साथ लाइट का यूज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किस तरह होता है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं हम मेन जो है हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे लाइट के। उसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप पढ़ाई जाएगी आप लोगों को, कैमरा किस तरह वर्क करता है, स्लाइड प्रोजेक्टर किस तरह वर्क करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप किस ब्रांच में, लाइट में। ये भी लाइट से रिलेटेड पूरा एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको। अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन हम लर्न करेंगे कि लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, और उसका यूज़ इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस तरह होगा। इन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे फिजिक्स की किस ब्रांच में, लाइट में। ठीक है, ये 4 ब्रांचेस देखिए। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में क्या चीज़ स्टडी हुई, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इट्स अफेक्ट्स, ये चीज़ स्टडी की जाएगी मैकेनिक्स में। साउंड में हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे, साउंड के फिजिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को और उसकी एप्लीकेशन को हम स्टडी करेंगे। हीट जो है, हीट किस तरह ट्रांसफ़र होती है, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज़ क्या होगा, इसको हम स्टडी करेंगे। लाइट, लाइट जो है वो फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इसके फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ को और इसका यूज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में किस तरह होगा, उन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का आपस में क्लोज रिलेशन है। ये एक अलग अलग ब्रांचेस नहीं है। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ मैग्नेटिज्म भी होता है, और जहाँ मैग्नेटिज्म होता है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। ये पूरा एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, उसका ओरिजिन क्या है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली किस तरह प्रोड्यूस होती है, जब चार्जेस मूव करते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्जेस। और इलेक्ट्रिसिटी भी 2 तरह की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें चार्जेस रेस्ट में होते हैं, और जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें चार्जेस किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ब्रांच में हम चार्जेस को स्टडी करेंगे, चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन and its relationship with the magnetism. With magnetism. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम किन चीज़ों को स्टडी करेंगे, चार्जेस को रेस्ट पे भी स्टडी करेंगे, चार्जेस को मोशन में भी स्टडी करेंगे,
और साथ साथ चार्जेस जहाँ मूव करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का आपस में क्लोज रिलेशन है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के आपस में रिलेशन और उसकी इंटरेक्शन को हम स्टडी करेंगे फिजिक्स की किस ब्रांच में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का डेली लाइफ में किस तरह यूज़ होता है, और इससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो किस तरह हमारे लिए जो है बेनिफिशियल है। इन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे फिजिक्स की किस ब्रांच में, हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस देख सकते हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर वर्क करती हैं। आप अपने घर में देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी अप्लायंसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क कर रही होती हैं। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें मैग्नेट भी यूज़ होता है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का आपस में क्लोज रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ होगी वहाँ मैग्नेटिज्म भी होता है, और मैग्नेटिज्म को रिवर्स करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कुछ लॉस, कुछ प्रिंसिपल्स, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे फिजिक्स की किस ब्रांच में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें हम स्टडी करेंगे इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वी विल स्टडी अबाउट द चार्जेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। यानी चार्जेस को रेस्ट पे भी स्टडी किया जाएगा, मोशन में भी स्टडी किया जाएगा, और साथ साथ उसका रिलेशनशिप किसके साथ, मैग्नेटिज्म के साथ क्या है, उनको भी हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। नेक्स्ट ब्रांच है जी एटॉमिक फिजिक्स। ओके, एटॉमिक फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे एटम को, स्टडी ऑफ एटम, एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और कंप्लीटली एटम की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, एटॉमिक फिजिक्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी किया जाएगा। एज ए होल एटम की स्टडी क्या कहलाएगी, एटॉमिक फिजिक्स। और न्यूक्लियर फिजिक्स, ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है इसमें हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियाई को, स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। विद इन द न्यूक्लियाई। ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या चीज़ स्टडी होगी, न्यूक्लियस की स्टडी को न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इन सारी स्टडी को हम फिजिक्स की किस ब्रांच में जो है वो कन्फाइन कर देते हैं, दैट इज दी न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स अलग ब्रांच है, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, अलग ब्रांच है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियाई को और पार्टिकल्स विद इन दी न्यूक्लियाई, इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट ब्रांच है जी प्लाज्मा फिजिक्स। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि फ़िज़िक्स की जो स्टडी है वो क्या है, मैटर एंड एनर्जी। और मैटर की 4 स्टेट्स मैंने अभी डिस्कस की, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है 4th स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है, और ये कौन सी स्टेट है जिसमें मैटर अपनी आयनिक स्टेट में आ जाता है। यानी हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि एटम जो है वो स्प्लिट अप हो जाता है इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो मैटर की वो स्टेट जब वो अपनी आयनिक स्टेट में आ जाता है तो स्टेट को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। और प्लाज्मा फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा को, यानी उसकी प्रोडक्शन को, प्रॉपर्टीज़ को, प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या है, दैट इज द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। यानी कंप्लीट प्लाज्मा की स्टडी हम फिजिक्स किस ब्रांच में पढ़ेंगे, दैट इज इन प्लाज्मा फिजिक्स में। नेक्स्ट ब्रांच है जी जियो फिजिक्स। जियो का मतलब होता है अर्थ, और फिजिक्स का मतलब कि अर्थ की स्टडी फिजिक्स की जिस ब्रांच में की जाएगी वो क्या कहलाएगी, जियो फिजिक्स। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जियो फिजिक्स। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके, ये 9 ब्रांचेस देखिए स्टूडेंट्स, हमने कौन कौन सी पढ़ी, मैकेनिक्स,
साउंड, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स। मैकेनिक्स में क्या चीज़ स्टडी की जाएगी? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, उसकी कॉजेज़ को और उसके अफेक्ट्स को। साउंड में हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे? साउंड की प्रॉपर्टीज़ को, साउंड की प्रोडक्शन को और साथ साथ उसकी एप्लीकेशन को और साउंड के फिजिकल एस्पेक्ट्स को भी स्टडी किया जाएगा। हीट जो है ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है। हीट में हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे? मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी एप्लीकेशन को स्टडी किया जाएगा। जो लाइट है उसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे और उसका यूज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में किस तरह होता है उस चीज़ को स्टडी किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट पे और मोशन में जो है वो हम स्टडी करेंगे और साथ साथ जो है इसका मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको अभी हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। और जो एटॉमिक फिजिक्स है उसमें कंप्लीट एटम की प्रॉपर्टीज़ को, एटम की स्टडी को जो है वो किया जाता है। तो एटॉमिक फिजिक्स में ओनली एटम की स्टडी और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाएगा। और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है उसमें हम जो है न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस की स्टडी और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसकी स्टडी की जाती है। किस ब्रांच में? न्यूक्लियर फिजिक्स में। प्लाज्मा फिजिक्स जो है फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम प्लाज्मा की स्टडी करती हैं, प्लाज्मा को प्रोड्यूस किया जाता है और प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ क्या है इन चीज़ों को भी स्टडी किया जाता है। यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लाज्मा, प्रोडक्शन ऑफ द प्लाज्मा जो है उसको स्टडी करते हैं हम किस ब्रांच में? प्लाज्मा फिजिक्स में। और प्लाज्मा क्या है? इट इज़ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर और इस स्टेट को क्या बोला जाता है? दैट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फिर जो है नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? जियो फिजिक्स। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। अर्थ की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? जियो फिजिक्स। और इसमें यूजुअली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की जो स्टडी कहलाएगी वो क्या कहलाती है? जियो फिजिक्स। और इसको हम फिजिक्स की किस ब्रांच में स्टडी करेंगे? जियो फिजिक्स में। ये थी कुछ ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। अब साथ साथ हम इसकी इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं कि फिजिक्स की डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, फिजिक्स की डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत आसान टॉपिक है। आप अपने इर्द गिर्द जो है बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस देख रहे होते हैं जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। तो अब इसको हम थोड़ा सा जो है समराइज करते हैं कि फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। आप अपने इर्द गिर्द देखो कि इस यूनिवर्स में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो वहाँ हमेशा फिजिकल फिनोमिनाज, फिजिक्स के वो लॉज एंड प्रिंसिपल्स हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स में हम यूजुअली देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें फिजिकल फिनोमिनाज, फिजिक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग गाड़ी पे आते हो तो गाड़ी किसके ऊपर वर्क कर रही होती है? मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क कर रही होती है। तो कार किसके ऊपर वर्क करती है? मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क कर रही होती है। इसी तरह आप अपने घरों में रेफ्रिजरेटर देख रही है, रेफ्रिजरेटर जो है वो किसके ऊपर वर्क करता है? हीट के बेसिक लॉज के ऊपर। और हीट को हम थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं। यानी अभी हमने जो पढ़ी फिजिक्स की ब्रांच हीट का दूसरा नेम क्या है? थर्मोडायनामिक्स। तो जो रेफ्रिजरेटर है वो किसके ऊपर वर्क कर रहा होता है? दैट इज़ वर्क ऑन दी थर्मोडायनामिक्स। इसी तरह आपने पुली देखी होगी, पुली क्या करती है? वो लोड्स को लिफ्ट करती है, हैवी लोड्स को क्या कर रही होती है? लिफ्ट करती है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स में अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द देखते हो तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ फिजिकल फिनोमिना से इन्वॉल्व होते हैं। उसमें आप ये भी देखिए कि आप इस रूम में एंटर होते हो तो आप क्या करते हो? एक बटन पुश करते हो। बटन पुश करने से क्या होता है? लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं और फैन भी ऑन हो जाता है। तो वहाँ भी क्या चीज़ इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रिसिटी। और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ क्या होगा? मैग्नेटिज्म भी होगा। इट मीन्स कि वहाँ भी कौन सी चीज़ें हैं? वहाँ फिजिक्स के बेसिक लॉज और बेसिक प्रिंसिपल्स मौजूद हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं और आप लोगों की डेली लाइफ में आपको जो है कोई ना कोई वर्किंग जो है उसकी ऐसी होती है कि आपको वो फैसिलिटेट करती हैं वो चीज़ें। इसी तरह आप लोग देखिए कि जितने भी घरों में डोमेस्टिक अप्लाइंसेस हैं, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस कौन कौन सी हैं? आप अपने घर में देखिए कि आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हो, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने आपके काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिए हुए हैं। और ये सारी चीज़ें जो है दैट आर दी फ्रूट्स बाय दी हार्डवर्क ऑफ द फिजिसिस्ट। किन्होंने बनाए हैं? फिजिसिस्ट ने बनाए हैं। ये किसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं? दैट वर्क ऑन दी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। तो डोमेस्टिक अप्लाइंसेस में भी क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन सी हैं? कार, एरोप्लेन, बसेस, ये सारी चीज़ें क्या हैं? दैट आर दी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या चीज़ इन्वॉल्व है?
जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच है। इट मीन्स के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है, इसमें सारी चीज़ें वर्क करती हैं ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड दीज आर दी फ्रूट्स बाय द हार्ड वर्क ऑफ द फिजिसिस्ट। सिमिलरली आप लोग देख लीजिए कि हमारे पास जो है इंटरटेनमेंट के जितने भी सोर्सेज हैं, रेडियो, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, यहाँ भी बेसिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के फिनोमिना जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स किसकी ब्रांच है, वो फिज़िक्स की ब्रांच है। तो ये सारी चीज़ों ने क्या किया है, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया है, बहुत ज़्यादा आसान बना दिया हुआ है और टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो गई हुई है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी इन्वेंशंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, वहाँ फिज़िक्स के बेसिक लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो कि वर्क कर रहे होते हैं और इन्हीं के ऊपर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वर्क करते हैं। अगर आप लोग आजकल देखो तो आपके हाथ में एक सेल फ़ोन है, सेल फ़ोन का साइज़ देख लीजिए, सेल फ़ोन का छोटा सा साइज़ जो कि आपके हाथ में आ जाता है और इसी में जो है हम कंप्लीट अपना काम कर रहे होते हैं। हम उसमें रिपोर्ट राइटिंग भी कर रहे हैं, लेटर राइटिंग भी करते हैं, आप उसमें अपनी पिक्चर्स भी बनाते हो। ये कंप्लीट आपका एक मिनी कंप्यूटर है जिसमें आप बहुत ज़्यादा काम ले रहे होते हो और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आज आप घर बैठे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन दूसरों तक डिलीवर भी कर रहे होते हैं। तो एक छोटे से स्मार्टफोन ने हमारी जो है कंप्लीट लाइफ को चेंज कर दिया हुआ है। आज एक ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है तो हम अपने जो है इस स्मार्टफोन से बैठ के अपने बहुत सारी मैसेजेस जो हैं वो भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। और इसी तरह जो है बहुत सारी ऐसी इंटरटेनमेंट के सोर्सेज भी हैं जो कि हम अपने उसी सेल फ़ोन के ऊपर उन चीज़ों से इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ हर जगह क्या चीज़ इन्वॉल्व है, फिज़िक्स इन्वॉल्व है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स में आप इन सारी चीज़ों को हेडिंग के साथ लिख दीजिए। स्टार्ट में आप बताइए कि इस यूनिवर्स में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वहाँ पे फिज़िकल फिनोमिनाज और फिज़िक्स इन्वॉल्व है। इन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया हुआ है। इसमें आप कार की एग्जांपल दे सकते हो, रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल दे सकते हो, पुली की एग्जांपल दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ने क्या किया है उसके बारे में कुछ आप बता सकते हो। इसी तरह मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, रेडियो, टेलीविज़न, इन सारी चीज़ों को भी आपने स्टडी करना है। तो वहाँ पे हमेशा क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, फिज़िक्स इन्वॉल्व होती है। डोमेस्टिक अप्लाइंसेस के नाम लिखिए, वहाँ भी आप बता दीजिए कि यहाँ भी क्या चीज़ इन्वॉल्व है, फिज़िक्स इन्वॉल्व है। स्मार्टफोन की बात कीजिए, लैपटॉप और दूसरी जो है चीज़ें, इन सारी चीज़ों ने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसको हेडिंग के साथ लिखिए तो ये आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। तो आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ें स्टडी की हैं, हमने साइंस के बारे में पढ़ा, हमने फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ा, हमने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में हमने कुछ ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स जो हैं वो पढ़ी हैं, टोटल 9 ब्रांचेस। और 9 ब्रांचेस कौन कौन सी पढ़ी, मैकेनिक्स, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स एंड जियोफिज़िक्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हमेशा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, अच्छी तरह लर्न कीजिएगा। और उसके साथ साथ हमने क्या चीज़ स्टडी किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स जो है वो हमने स्टडी किया है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स स्टडी किया है। आप इसको बुक से रीड आउट कीजिए, इसकी हेडिंग्स बनाइए। अगर आप इसको यूनिक नोट से देखोगे तो क्वेश्चंस बने हुए हैं, साथ साथ जो है उसकी हेडिंग भी बनी हुई है, आप वहाँ से लर्न कीजिए तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।